क्या होगा? पर्यटन का मतलब झील, झरना, नदी, जंगल, पर्वत, पहाड़। वही मधु मंसूर जी के गीत हम गुनगुना बोल के माध्यम से गा रहे थे कि हाय रे हमर सोना झारखंड। गुनगुनाने के लिए मोबाइल निकालना होगा, गा ही देते हैं। नहीं, गा ही देते हैं वहाँ। नहीं बाबा, गा ही देते हैं यहाँ, कम से कम गा देते हैं। रेखा शंख कोयल मयूरा फाल्गु नदी नहीं, साहेबगंज में गंगा बहे फाल्गु नदी बढ़ाकर, अंधन से भरल धरती सबसे सुखी संपन्न, हमर सोना झारखंड। अच्छा बताइए, इस गाना में क्या आपत्ति है भाई? लेकिन ये ठीक है पांडे जी, मेरा बात सुनिए, आपका भी कहना सही है। हम पहली बार चुन के आए हैं कि हमको मालूम है कि गुनगुनाना नहीं चाहिए। हम किससे सीखेंगे? हम तो देख रहे हैं सीपी सिंह जी शायरी पढ़ रहे हैं, सब मंत्री शायरी पढ़ रहे हैं, हिंदी वाला हिंदी में, उर्दू वाला उर्दू में शायरी पढ़ रहे हैं। तो मुझे शायरी माइंड नहीं है तो गाना भी गा सकते हैं। हम नया मेंबर हैं, सीधी बात है। तो वही हमने कहा कि अध्यक्ष महोदय, अगर बोल गुनगुनाना नहीं चाहिए तो संसदीय मंत्री खड़ा होकर जब उनका बारी आएगा बोल देते कि जयराम बाबू बोल गुनगुनाना नहीं है, हम अगला बार जब मेरा भाषण होगा हम बोल नहीं गुनगुनाएंगे। लेकिन ये कहा कत्तर के दो का मंत्री खड़ा हो गया है, संसदीय मंत्री तो बाद में, दो मंत्री खड़ा होकर टोक रहे हैं। तो वही हमने उनको कहा कि एक तो आपको आधा घंटा समय मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री का शाहरुख खान बोल के 4-5 लोग बोले, तब तो आप नहीं बोले कि आप डायरेक्ट किसी सदस्य को नहीं बोल सकते हैं। भैया भाभी जब आधा घंटा, कल्पना भाभी, हेमंत सोरेन जब मंत्री लोग बोलने लगता है तब तो कोई नहीं बोलता है कि आप किसी व्यक्तिगत पे बात क्यों कर रहे हैं। हमने बस यही कहा था कि पर्यटन मंत्री हमारे पड़ोसी हैं, पराशर की ओर से वो भी आते हैं, उनके लिए गीत सुनाएंगे तो ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए। उनको आधा घंटा का समय मिलता है, आप 30 सेकंड बोलते हैं कि माननीय जयराम बाबू नए सदस्य हैं, अगला बार इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम दोहराते आप टोकते। तो हमने उनको यही कहा, और हम तो भाई किसी पहचान से अंदर आए हैं तो अंदर भी थोड़ी बख्शेंगे। हमारे साथ हमारे समय में कोई कटौती करेगा, हमारे साथ कोई अगर ज्यादा करेगा तो हमने बख्शने वाले हैं, चाहे वो कोई मंत्री रहे चाहे वीआईपी रहे। वही हमने कहा, बैठिए चुपचाप। आप मंत्री ट्रेजरी बेंच पर बैठे, चुपचाप बैठिए। आपको मंत्री बनाया गया है काम करने के लिए, ये मीडिया में आने के लिए नहीं, उछल कूद मत। हाँ, उनका हम सम्मान करते हैं, मंत्री है, माननीय है, लेकिन उनका ये व्यवहार उचित नहीं है। आज ये ज्ञान दे रहे हैं, उस दिन आपका ज्ञान कहा था जब अपने इरफान अंसारी जवाब दे ही रहे थे, आपने टोक दिया। इरफान अंसारी जो शायद ध्यान आकर्षण था या अनुचित था या तारांकित प्रश्न था, किसी माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे ही रहते, आप खड़ा होकर उनको टोक दिए। उनको सवाल का उत्तर देने देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं। तब आपका संसदीय, अरे भाई नया चूंकि वित्त मंत्री जी अभी इलाज के लिए गए हैं, संसदीय मंत्री, इनको प्रभार मिला है, तो हमारे बड़े भाई माननीय भी उछल कूद करने लगे हैं, अपने आप को सदन से ऊपर ये लोग समझने लगे हैं। और फिर इरफान भाई साहब का आदत है, उनको भाई मीडिया में बने रहने के लिए उछल कूद करना जरूरी है। जिस दिन उनका बजट पारित होगा उस दिन तो बोलेंगे ही, और बाकी दिन भी हल्ला, लोगों को टोकना, ये उनका परंपरा बन चुका है। बोलना हम यही चाहते थे, पर्यटन का बात था। हम मधु मंसूर जो पद्म श्री विजेता है, हम उनका एक 4-5 लाइन का बोल था, उसको सुनाना चाहते थे। जयराम जी, तो आपको क्यों लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? आप एक अपने दल जी, के अकेला विधायक, बिल्कुल वही कारण है, उनको वही कारण है कि पूरा राज्य जयराम माथुर को सुनता है। इस व्यक्ति को, इस लड़के को यहाँ से नियंत्रण में रखा जाए, मुद्दों की बात करता है, जिन मुद्दों को कहने से लोग डरते थे। आज 25 साल हो गया, जादूगोड़ा का मुद्दा सदन में आया था। मैं आपसे पूछता हूँ, आज लोग बर्बाद हो गए, जादूगोड़ा में बर्बाद होने की कगार में है, आज तक सदन तक नहीं पहुंचा, क्योंकि वो मुद्दे सदन तक आ नहीं पाते थे। और ये लड़का बिना डर का, बिना भय का उन मुद्दों को सदन तक लेके आता है। तो इन लोग हालत खराब है हमसे, और बोलते हैं कि नहीं डायरेक्ट अब किसी सदस्य को नहीं लेकर सकते। कैसे नहीं होता है जी? इसी सदन में लोग